नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। और मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले रामचरितमानस का जो बालकांड है। और मित्रों, रामचरितमानस का जो बालकांड है ये स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके दिया हुआ है। और इससे पहले यानी आज की कक्षा में हम ये बालकांड का दूसरा पार्ट है। और बालकांड के जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है उसका ये था लास्ट का प्रश्न, यानी ये लास्ट का प्रश्न है। और अब पढ़ेंगे हम इससे आगे। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। उपमा मोही सकल लघु लागी, कवि को किसके सौंदर्य के सामने काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती है। कि उपमा मोही सकल लघु लागी, कि कवि को किसके सौंदर्य के सामने सभी उपमाएं तुच्छ लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा सीता के सौंदर्य के सामने। अगला प्रश्न, राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया। कि राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया। तो इसका सही उत्तर होगा सीता का रूप धारण किया। और मित्रों, याद रखिएगा कि सती ने सीता का रूप धारण करके जब वो भगवान श्री राम के सामने पहुंचती है तो भगवान श्री राम उसे पहचान जाते हैं। और यही बात पार्वती जब यानी सती जब आकर के शिव जी को बताती है तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और सती का फिर त्याग कर देते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संत कहाही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। यानी संत कहाही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। यह बात किसने किससे कही। तो इसका सही उत्तर होगा भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो राम कथा है इसके वक्ता श्रोता के कितने खंड हैं। तो 4 खंड है। तो भारद्वाज ऋषि ने राम कथा किसको सुनाई, याज्ञवल्क्य को। काक भुसुंडी ने किसको सुनाई, गरुड़ को। शिवजी ने ये राम कथा किसको सुनाई, पार्वती को। और तुलसीदास ने राम कथा किसे सुनाई, तो भक्त जनों को या संत जनों को। अब बात करें अगले प्रश्न की। नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, यानी नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में नयन की तुलना किससे की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल कमल से, यानी अरुण वारिज से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जितने भी पानी के जो पर्यायवाची है यानी पानी के पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके अंत में अगर हम जय जोड़ेंगे तो वो कमल के बन जाएंगे। और पानी के जितने भी पर्यायवाची अगर इनके अंत में हम दय जोड़ते हैं तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वंदे बोधमय नीलम गुरु शंकर रूपिणम, पंक्ति में तुलसी ने गुरु रूप में किसकी वंदना की है। तो इसका सही उत्तर होगा भगवान शिव की, यानी शिव शंकर जी की। अगला प्रश्न, संत हंस गुण गही पय परि हरि बारी विकार, पंक्ति में तुलसी ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा रूपी हंस से। अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगल हारी, पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई छंद। और मित्रों, याद रखिएगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और आप हमें बताइएगा कि चौपाई किस किस प्रकार का छंद है, यानी ये सममात्रिक छंद है या विषममात्रिक छंद है या अर्धसम छंद है। अब बात करें अगले प्रश्न की। हंसा ही बक दादुर चातक ही, पंक्ति में हंसी का आशय किस भाव को व्यक्त करता है। कि हंसा ही बक दादुर चातक ही, पंक्ति में हंसी का आशय किस भाव को व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दुष्ट अच्छे वचन की, यानी दुष्ट, यानी यहाँ पर हंसी किस
हंसी का भाव है कि जो व्यक्ति दुष्ट है वो लेकिन वचन अच्छे बोलता हो, तो यहाँ पर हंसाई बक चातुर इनका जो भाव है वो दुष्ट अच्छे वचनों की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना ही उचित बताया है, इनमें से कौन से 4 घर सही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माता, पिता, मित्र और गुरु। अगला प्रश्न, राम नाम बिन सो न सोहू अति पावन श्रुति सारा, किसका नाम सबसे अधिक पवित्र है? कि राम नाम बिनु सोवन सोहे न सोऊ अति पावन श्रुति सारा, यहाँ किसका नाम सबसे अधिक पवित्र बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वेद पुराणों का। अगला प्रश्न, गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, रेखांकित पद यानी गाधी तनय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र, यानी गादी सुत आ जाए चाहे गादी तनय आ जाए इसका अर्थ होगा विश्वामित्र। और मित्रों याद रखिएगा कि अगर कौशिक शब्द भी दिया हुआ आए तो उसका अर्थ भी विश्वामित्र ही होता है। अगला प्रश्न, राम सीता विवाह मानस के किस कांड में वर्णित है? कि राम और सीता का जो विवाह है वो रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल कांड में। अगला प्रश्न, किसके श्राप से अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी? कि किसके श्राप से या किसके श्राप से, श्राप नहीं श्राप से अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम ऋषि की। अगला प्रश्न, धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सफल वस्तु ले नाना, रेखांकित पद यानी धनिक जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा धन का देवता कुबेर। अगला प्रश्न, बंदऊ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निर्मयऊ, पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी वंदना की है? तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि की, क्योंकि संस्कृत जो रामायण है उसके रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न, दल नामु जिमि रवि निशी नासा, रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या है? कि दल नामु जिमि रवि निशी, तो रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा रवि यानी सूर्य, निशी यानी रात, तो सूर्य और रात। अगला प्रश्न, तेई सुख पिक बहु बंसन विहंगा, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तेई सुख पिक बहु बंसन विहंगा, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा एक रूपता, यानी ये जो पंक्ति है ये सभी पक्षों में एक रूपता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, राम एक तापस तिये तारी, राम ने किस ऋषि की पत्नी का उद्धार किया था? राम एक तापस, तापस शब्द का अर्थ होगा तपस्वी यानी ऋषि, तिये यानी नारी और तारी यानी उद्धार किया। कि राम ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया था, तो वो तपस्वी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम ऋषि। अगला प्रश्न, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि इसके रचयिता अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न, पिता के वचनों को मानकर अविनाशी प्रभु श्री राम किस वन में विचरण कर रहे थे? कि पिता के वचनों को मान करके अविनाशी प्रभु श्री राम किस वन में विचरण कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा दंडक वन में। अगला प्रश्न, विश्व मोहिनी के पिता का नाम क्या था? विश्व मोहिनी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शीलनिधि। अगला प्रश्न, राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस का नाम क्या था? कि राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा काल केतु।
अगला प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले ऋषि कौन थे? अयोध्या के राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले ऋषि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगी ऋषि। अगला प्रश्न, ताड़िका वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी 2 विद्याएं दी जिससे भूख और प्यास नहीं लगती थी? तो इसका सही उत्तर होगा बला और अतिबला। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या कांड को। अगला प्रश्न, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की या कौन सी रचना लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं और विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास ने। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस कृति को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना जाता है? तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसे लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? तो इसका सही उत्तर होगा पुलस्त्य ऋषि का। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा स्मिथ ने। और मित्रों, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा, तो मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? यानी तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, शिव धनुष टूटने पर सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुए? शिव धनुष टूटने पर सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुए? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।